Ahead of the Lok Sabha poll, CNN News 18's Yash Goel gets us this report on the political atmosphere in Ghaziabad. Take a look at that exclusive report straight from the ground as well. Hello and welcome to this very special broadcast, and in this report we are coming to you from Ghaziabad. Ghaziabad, a BJP bastion for the last 15 years, and in fact this time around we are here to understand from the people and also from the political candidates exactly what their issues are and on what issues they will be fighting this very elections. Well, not only the Ghaziabad is an urban center but also a mix of urban and rural. Issues are different. In fact, Ghaziabad is a part of the NCR region, though there are certain things which remains untouched in this very area. A large industrial hub, 2 small villages, this place has everything. So today in this very special report of Constituency Report, we'll get you voices from the ground, exactly what people think about Ghaziabad's issue and exactly whom they're going to vote for this time around. So come along on this very journey. सबसे पहले आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा, पिछले बीते सालों में 2009 से बात की जाए, भाजपा का ही यहाँ पे शासन रहा है। राजनाथ सिंह से चालू होता है 2009 में, फिर उसके बाद वीके सिंह आते हैं। इस बार अतुल गर्ग को भाजपा ने टिकट दिया है। डॉली शर्मा कांग्रेस से लड़ रही हैं इस बार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बीते सालों में क्या क्या काम हुआ है और कितने खुश हैं आप उस काम से? बीते सालों में जहाँ तक गाजियाबाद का सवाल है, गाजियाबाद के आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी हाईवेज बने हैं और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। आपके हिसाब से अभी भी यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो बदल नहीं पाई हैं? जहाँ तक सवाल है गाजियाबाद का, गाजियाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है। यूपी में इसका काफ़ी अच्छा नाम है एज ए इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं योगी जी से और मोदी जी से यही कहना चाहूँगा, गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और यातायात ट्रैफिक की व्यवस्था को और सुचारू करें। अभी भी लोग गाजियाबाद को ना चुनते हुए नोएडा, दिल्ली की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों होता है? सर, आज का जो यूथ है उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, उसको चाहिए नौकरी के अच्छे अवसर। अब मार्केट में अगर आप देखें तो जितनी भी एमएनसी कंपनी है वो साइबर सिटी गुड़गांव में है। इस बार भी आप लोग भाजपा को वोट देने वाले हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये बात। जी, वोट भाजपा को ही जाएगा, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की बात करें या बाह्य सुरक्षा की बात करें तो दोनों ही चीज़ों में हमारा देश सशक्त हुआ है। जो कुछ योगी ने कर दिया, जो कुछ मोदी ने कर दिया, इससे बढ़िया शासन सुशासन कोई कर नहीं सकता। 70 सालों में हमको यही नहीं पता लगा कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। 10 साल से हमको ये पता लगने लगा कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और जो भी प्रगति हुई है वो ऐसी प्रगति आज तक नहीं हुई। बीते इन वर्षों के काम से आप कितने संतुष्ट हैं या आप बदलाव की लहर देखना चाहते हैं? देखिए, बदलाव तो आपको अपने आप में दिख रहा है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म में और आपके माध्यम से बोल पा रहे हैं इस मीडिया में, वो मोदी की वजह से ही बोल पा रहे हैं। अदरवाइज़ इससे पहले हम कितना बोल रहे थे, कितनी फीमेल सेफ थी, है ना, और अपनी बात को रख पा रही थी। कई जगहों पे सड़कों की परेशानी है, कई जगह ओपन सीवेज की परेशानी है, हालांकि पानी की भी परेशानी देखी जा रही है गाजियाबाद कई इलाकों में। इस चीज़ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरे यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की। अच्छा, मेरी कॉलोनी में, बाकी और कॉलोनियों में होगी प्रॉब्लम, तो उस पब्लिक को प्रॉब्लम है तो वो तो बोलेगा ना। जो INDI का ब्लॉक है, जो ऑपोजिशन है इस समय, उसने एक महिला प्रत्याशी उतारी हैं, डॉली शर्मा। तो एक महिला होने के नाते क्या इस चीज़ से आप लोगों को फ़र्क पड़ता है? आपसे पूछूंगा मैं। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, महिलाएं, अगर आप महिला को उतार के अपने आप को सेफ महसूस कराना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस माइंड से अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए कि ऐसा कुछ होगा नहीं। 2009 में राजनाथ सिंह जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, फिर वीके सिंह जी भी यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार आपको टिकट दिया गया है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ये पार्टी की तरफ से? पार्टी का बहुत बड़ा सम्मान है, पार्टी ने दिया है ये, और अगर उन्होंने ये मेरे पे भरोसा जताया है तो देखिए
जो वोट मिलते हैं वो तो मोदी जी के नाम पर मिल रहे हैं, पार्टी के नाम पे मिल रहे हैं। लेकिन जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं इस बार गाजियाबाद से जो खड़ी हो रही हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस की कैंडिडेट, उनका कहना इतर है। वो ये कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भाजपा ने आज तक काम ही नहीं करा, जो डेवलपमेंट होनी थी अपने तरीके से बस वो होती रही, लेकिन भाजपा ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा। और यही नाराज़गी, इसी वजह से वीके सिंह को भी हटाया गया इस बार कि जनता के बीच में नहीं पहुँच पाए वो। दोनों बातें अलग अलग हैं। जो वो है डॉली शर्मा जी बहुत अच्छे परिवार से, बहुत अच्छी महिला हैं, लेकिन कई बार राजनीति में एक चीज़ है कि भाई एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव, एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव। तो उन्हें लगता है कि वो एग्रेसिव रहेंगी तो उन्हें फ़ायदा होगा। With me is Dolly Sharma, who's the Congress candidate, Alliance India Alliance. INDI Alliance candidate. India Alliance. So how's the campaigning going? It's wonderful. I'm getting amazing response from the people of Ghaziabad, and also, you know, we have a candidate who's fighting opposite me is Atul Garg, who hasn't delivered anything in the past. He was the health minister of Uttar Pradesh when Corona was in full swing. People cried, people called. He wasn't there for them. Today, they have been watching his activities. He's still not available. He's an MLA currently. He's still not available for the people of Ghaziabad. His doors are shut for the locals. And now they will give their response. They will shut their doors for him. This is one practical thing that I'm watching on roads. Ghaziabad, once known as crime hub of the Uttar Pradesh, has come a long way in last 20 years. Largely been a BJP bastion if we talk about Lok Sabha poll or Vidhan Sabha polls. But this time around, the opposition feels otherwise. Because this time, it's not just the Congress, SP or Aam Aadmi Party fighting separately, but they have come together to form the INDI bloc. On the other hand, the BJP is quite assured that once again, they will continue to sweep this very seat of Ghaziabad with a landmark history. Well, what transpire, that will be knowing on the result day.